कोरोना संक्रमण के ही साथ अब मंकी पॉक्स का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इस संक्रमण की रफ्तार बेहद कम है, बावजूद इसके इस बीमारी के संभावित खतरे को देखते हुए देश में उपाय योजनाओं को शुरू किया जा चुका है। देश भर में ICMR ने सैंपलों की जांच के लिए जिन 15 टेस्टिंग सेंटर्स को मान्यता दी है, उनमें से एक सेंटर नागपुर के एम्स के माइक्रोबायोलॉजी की लैब भी है। एम्स में न केवल टेस्टिंग की व्यवस्था रहेगी, बल्कि एक खास वार्ड इस बीमारी को लेकर तैयार किया गया है। दुनिया भर में अभी कोरोना वायरस का खतरा खत्म भी नहीं हुआ था कि अब एक नई बीमारी मंकी पॉक्स की चर्चा शुरू हो गई है। दुनिया भर में इस संक्रमण के मरीज सामने आ रहे हैं। भारत में भी इस बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं। इसी बीच इस बीमारी को लेकर इंतजाम शुरू हो गए हैं। इस खास किस्म की बीमारी की जांच के लिए खास तकनीक के साथ सैंपल की जांच होती है। ICMR ने देश भर में 15 टेस्टिंग सेंटर्स को मंकी पॉक्स की ट्रेनिंग की जांच की मान्यता दी है। इसमें एक सेंटर नागपुर एम्स में तैयार किया गया है। जो देश की 15 लेबोरेटरीज़ है जिनको नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने मान्यता दी है, उसमें एम्स नागपुर का भी एक नाम सम्मिलित है। और इसके लिए हम लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम लोगों को ये जो किट्स है ये 1 महीने पहले ही हमारे पास आ गई थी, और हमारे यहाँ का जितना भी स्टाफ है इन सब का पूरा ट्रेनिंग भी बहुत पहले ही हो चुका था। और जो मतलब अगर हमारे पास सैंपल्स अभी तक तो कोई आए नहीं है, पर अगर कोई भी संभावित केस अगर आता है तो उसको जांच करने के लिए ये लेबोरेटरी पूरी तरीके से तैयार है। मंकी पॉक्स बीमारी की मौजूदगी अब अफ्रीका में थी, लेकिन यूरोपीय देशों में इन दिनों इसका तेज़ी से फैलाव हो रहा है। भारत में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अधिक से अधिक टेस्टिंग का होना ज़रूरी है। अन्य और सामान्य संक्रामक बीमारियों से इस बीमारी की जांच अलग तरीके से की जाती है। इसके लिए एम्स के स्टाफ को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। जैसे कि हमें पता है मंकी पॉक्स जो वायरस है वो जो संक्रमित व्यक्ति है उसको जो स्किन लीजन्स आते हैं उसके कांटेक्ट में आने से, उसके फ्लूइड विजिकल फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में आने से, या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, या फिर क्लोज संबंध बनाने से भी फैलता है। तो जब भी हम पेशेंट का सैंपल हैंडल करते हैं तो हमें सारे इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स को अवलंबित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सैंपल कलेक्शन जो है वो हॉस्पिटल में ही होना चाहिए विथ पूरे सुरक्षा उपकरण पहन के और विथ डबल ग्लव्स। और जो सैंपल कलेक्शन है, जैसे कि हमें पता है कि सैंपल कलेक्शन के लिए हमें ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, पेशेंट के जो स्किन लीजन है उसका बेस स्क्रैपिंग, क्रस्ट या रूफ, ये सारे सैंपल हमें प्लेन ट्यूब में अस्पताल में कलेक्ट करके फिर उसकी ही जांच की जाती है। जांच के दौरान हम सैंपल से DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये DNA एक्सट्रैक्शन भी हमें जो डेजिग्नेटेड लेबोरेटरी है वहाँ पर बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर ही करना होता है, क्योंकि वायरस का संक्रमण एनवायरनमेंट में फैल सकता है। तो DNA एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसका रियल टाइम PCR करते हैं और मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि रियल टाइम PCR से होती है। एम्स नागपुर में न सिर्फ टेस्टिंग की सुविधा होगी, बल्कि इस बीमारी के इलाज के लिए 10 बेड का एक वार्ड भी तैयार किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में केवल 15 लेबोरेटरीज़ को ही मंकी पॉक्स की जांच करने की परमिशन दी है। उसमें एम्स दिल्ली है और एम्स नागपुर है। एम्स के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा जितने एम्स हैं उनमें सिर्फ यही 2 एम्स को ही मिला है ये हक कि ये इसको टेस्ट करें। और मंकी पॉक्स से कोई भी जो संदिग्ध मामलों में नमूने सरकारी अस्पतालों से सीधे VRDL एम्स नागपुर भेजे जाएंगे, जहां उनकी जांच होगी। निजी अस्पतालों से आने वाले नमूने इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम के माध्यम से VRDL एम्स नागपुर भेजे जाएंगे। और एम्स नागपुर में मंकी पॉक्स संक्रमित रोगियों के लिए एक अलग से हमने आइसोलेशन वार्ड भी बनाया है, जिसमें करीब 10 बेड हैं। मंकी पॉक्स को लेकर नागरिकों में डर देखा जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है जितना डर लोगों के बीच देखा जा रहा है। 21 दिनों के साइकिल वाली इस बीमारी में मृत्यु की संभावना महज 3% है। अच्छी बात यह है कि इस बीमारी की शुरुआती लक्षणों को बेहद आसानी से पहचाना जा सकता है। ये एक साधारण वायरल फीवर है। एक वायरल फीवर में जैसे अपने को बहुत तेज बुखार आता है और सर में दर्द होता है,
मांसपेशियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। और इसके साथ में एक बहुत यूनिक फीचर है, क्लिनिकल फीचर इसका है कि इसमें जो अपने लिम्फ नोड्स रहते हैं वो उसमें सूजन आती है, और गले के आजू बाजू सूजन जो लिम्फ नोड्स है उससे होती है। और इसके बाद में इनको एक दो दिन के बाद में बुखार के एक रैश आती है जो फुंसी और फोड़े टाइप रहती है। सबसे ज़्यादा मुंह पे और फेस पे आती है, और 95% पेशेंट्स में, और कुछ अबाउट 75% में हाथों में और पैरों में आती है। ये चेचक में जैसे फुंसी आती थी उसी टाइप की ये फुंसी है। और इसके साथ में बहुत थकान आना, पेशेंट को बहुत कमज़ोर लगना, और थोड़ा सोर थ्रोट, गले में खराइश, खांसी, ये भी और एडिशनल लक्षण हैं। वैसे तो ये 21 दिन की बीमारी है, और 2 से 4 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं मेजॉरिटी केसेस। एम्स की पूरी टीम मंकी पॉक्स बीमारी के सैंपल की जांच और मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह से तैयार होने का दावा कर रही है।